हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो वो किस प्रकार होती है और कौन से ग्लैंड्स होती है और वो किस प्रकार हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, वो हम इन डिटेल में देखते हैं। तो देखो, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसको हम एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं? देखो, पहला वाला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, तो तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। पहला वाला जो है पैराटॉइड्स, उसके बाद दूसरा वाला है सबमैक्सिलरी, और जो थर्ड वाला है वो क्या है, सबलिंगुअल्स। तो सबलिंगुअल्स जो ग्लैंड, ये जो तीन ग्लैंड जो है, वो तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। और ये सलाइवा क्या करते हैं, ये सलाइवा डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन के लिए हेल्प किस प्रकार करते हैं? देखो, तो ये जो है पैराटॉइड्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये माउथ है, बराबर। तो यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे इस प्रकार पैराटॉइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, सब मैक्सिलरी। तो ये जो टंग है, ये टंग जो है वो टंग के नीचे, यहाँ पे मैं रेड कलर में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये टंग के नीचे यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको हम सब लॉन्जिट्यूडिनल कहते हैं, सब लिंगुलर। ओके, तो ये सब लिंगुअल ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती थी। इसकी ये पोजीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या करते हैं, ये सलाइवा मीन्स जब वो चर्निंग होती है, फूड की चर्निंग होती है, तब सलाइवा यहाँ पे क्या होता है, मिक्सअप होता है, और फिर ये एलिमेंट्री कैनल से फिर नीचे चला जाता है। तो आगे की जो ग्लैंड है वो कौन सी है, वो लीवर। तो लीवर क्या है, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्ज ग्लैंड है। तो ये जो लीवर है, क्या है, सेकंड ग्लैंड लीवर। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो उसका अडल्ट में जब हम वेट करते हैं, इन अडल्ट, तो वो 1 to 1.5 kg तक उसकी वेट होता है। तो वो क्या होती है, अडल्ट में 1.2 to 1.5 kg तक उसका वेट होता है। उसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो नीचे डायफ्राम के, जो हमारा बॉडी एब्डोमिनल कैविटी जो है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे वहाँ पे उसकी पोजीशन होती है। और जो हिपैटिक लोब है, हिपैटिक लोब जो है उसमें क्या होता है, हिपैटिक लोब जो है वो हिपैटिक लोब में हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट रहती है, हिपैटिक सेल्स। तो जो हिपैटिक सेल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग रहता है, जो हिपैटिक सेल्स है, मान लो ये हिपैटिक सेल है, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू का जो कवरिंग रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू का इस प्रकार कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग रहेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को कवरिंग को हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं वाले, अभी लीवर का और लीवर ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ड्रॉ किया, देखो ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। क्या है, रेड कलर में दिखाता हूँ मैं, नेम समझ में आएंगे आपको। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो
ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या है, यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर के डक्ट रहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर के डक्ट रहते हैं, डक्ट। ओके, और ये जो है ये कहाँ से आते हैं, लीवर से, डक्ट फ्रॉम लीवर। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हिपैटिक सेल्स रहती है, यहाँ पे जो हिपैटिक सेल्स है लीवर की, देखो ये यहाँ पे लीवर ऐसे इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे जो हिपैटिक सेल्स है, हिपैटिक सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पे बाइल सिक्रेट करती है, और ये बाइल जो है यहाँ पे डक्ट में आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम डक्ट फ्रॉम लीवर भी कहते हैं और हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं। तो ये जो हिपैटिक डक्ट है, यहाँ पे क्या होता है, बाइल कलेक्ट होता है। फिर ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर डक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। तो ये जो सिस्टिक डक्ट है यहाँ पे भी क्या होता है, बाइल आता है। तो ये जो बाइल है, यहाँ पे जो बाइल है, तो ये कॉमनली यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉमन डक्ट फॉर्म होती है, हिपैटिक डक्ट आती है। तो यहाँ पे जो कॉमन डक्ट फॉर्म होती है तो उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो ये होता है बाइल का डक्ट। ये क्या है, पैंक्रियाज है। और ये जो दिख रही है आपको ब्लू एंड ब्लैक लाइन, तो उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं हम उसको। ओके, और ये जो यू शेप दिख रहा है आपको, ये यू शेप के दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये क्या है, डुडेनम, डुडेनम है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमन, देखो यहाँ पे बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे कॉमनली ओपन होती है। कहाँ पे, डेडुनम में। तो जो डोडुनम है यहाँ पे कॉमनली ओपन होती है। तो यहाँ पे कॉमनली, और ये ग्रेजुएट की जाती है, कंट्रोल की जाती है स्पाइनेक्टर ऑफ ओडी से। यहाँ पे स्पाइनेक्टर ऑफ ओडी से क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुएट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर और सबसे बड़ी लीवर ग्लैंड जो है इस प्रकार होती है। और जो तीसरा वाला जो ग्लैंड है, थर्ड नंबर का, वो क्या है, पैंक्रियाज। तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या होते हैं, यहाँ पे ये पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। वो दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट कर सकते हैं। कौन से, एक जो है एंडोक्राइन हार्मोन और एक जो है एक्सोक्राइन हार्मोन। तो एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन क्या करते हैं, मीन्स एक्सो मीन्स यहाँ पे, तो एक्सोक्राइन अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है। और जो एंडोक्राइन है, ये क्या है, एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन क्या सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन इंसुलिन जो हार्मोन है, हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रोल क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं, ब्लड शुगर की लेवल मेंटेन करते हैं। तो जो जब ब्लड में इंसुलिन मीन्स ब्लड में शुगर की लेवल हाई हो तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और ब्लड की लेवल डिक्रीज की जाती है और रेगुलेट की जाती है। क्योंकि जब इंसुलिन सीक्रेट होता है तब इंसुलिन क्या करता है, जो बाकी के सेल्स होती है तो उस सेल को वो ब्लड से क्या करने के लिए कहता है कि ब्लड से शुगर ग्लूकोज क्या करना है, पर्कुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो जो सिग्नल है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक्टिवेट करता है सेल को ग्लूकोज लेने के लिए और वो
क्या होता है, मेटाबोलाइट हो जाता है और मेटाबॉलिकली ये हो जाता है। तो देखो, जब ब्लड शुगर की लेवल कम हो जाए तब क्या होता है, ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, लीवर की तरफ जाता है। लीवर की तरफ जाने के बाद यहाँ जहाँ पे ग्लूकोज सीक्रेट करने के लिए क्या कहता है, उसको सिग्नल देता है, क्योंकि लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्लाइकोजन ये क्या है, ग्लाइकोजन है एनिमल का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। तो एनिमल क्या करता है, ग्लूकोज जब उसके बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तब वो क्या करता है, ग्लूकागॉन एक्टिवेट होता है, सिग्नल देता है और वो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करके ग्लूकोज तैयार करता है। तब ब्लड शुगर लेवल क्या होती है, मेंटेन होती है। तो ये जो रोल है आपको मैं इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का एक सेपरेट वीडियो में हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप उसका जानना है उसके बारे में तो आप हमें कमेंट करो, तो मैं आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।